नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक मैं शुरुआत करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए, कभी भी आपने सोचा होगा कि वेट लूज़ कर लूँ मैं, राइट? बट लेकिन आपके आस पड़ोस, आपके दोस्तों ने आपको क्या हिदायत दी होगी? नहीं, ठीक तो हो, क्या ज़रूरत है वेट कम करने की, यू आर लुकिंग फाइन। ऐसा क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये कमिटमेंट खुद नहीं कर सकते। उनकी बॉडी भी डी शेप्ड होती है, बट वो ये नहीं चाहते कि वो जल्दी उठें या कुछ दौड़ भाग करें और अपनी बॉडी को सही कर सकें। वो ये ज़रूर चाहेंगे कि आप भी ना करें। सेकेंड एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं। दो दोस्त हैं वहाँ पे, दोनों की सैलरी बराबर है, या फिर कहें 4-5 दोस्त हैं जिनकी सैलरी लगभग बराबर है। अब आप मान लीजिए उन चारों पांचों दोस्तों में थोड़ा सा गरीब कहें या फिर कहें कि थोड़ा कम पैसे वाले हैं, और आप चाहते हैं कि आप पैसा बचाएं, तो इसके लिए आप कुछ कुछ चीज़ें करते हैं जो उनको पसंद नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर का टिफ़िन लाते हैं, वो लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, उसमें ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पैसे होंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स गाड़ियों से आए, आप बाइक से जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो दोस्त आपका इसमें भी मजाक उड़ाएंगे, दुनिया आपका इसमें भी मजाक उड़ाएगी कि भाई ये तो घर से टिफिन लाता है, ये तो बाइक पे चलता है, हम सबकी सैलरी बराबर है, तो तुम कार क्यों नहीं ले लेते हो। थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका प्रमोशन होता है किसी कंपनी में, तो आपके आसपास के जो कई दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपको क्रिप करेंगे और ये र्यूमर फैलाएंगे कि फेयरली इसको ये जो प्रमोशन है वो नहीं मिला है, ऑन अनफेयर बेसिस पे इसको प्रमोशन दिया गया है, ये बॉस की चाटुकारिता करता है, या जो भी कहें, किस तरह का भी आप बोल सकते हैं कि आपके दोस्त आपको कुछ ना कुछ करके क्रिप ज़रूर करेंगे। चौथा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने वाइफ के साथ हैं। अब आपने डेली सुबह उठने का रूटीन बनाया है, किस लिए? अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए खाली, कि हाँ आप सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक पे जाएंगे, योगा करेंगे, या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। क्वाइट पॉसिबल कि आपके स्पाउस भी आपको डिमोटिवेट करे, और हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाया जाए कि ये देखिए तो सुबह उठने की बात कर रहे हैं, कौन उठता है सुबह। और ये आपके स्पाउस नहीं, हो सकता है आपके अगल बगल वाले भी कर दें, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से भी कोई कर सकता है। तो दोस्तों, ये आखिर है क्या चीज़? इन चारों एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, जो कि आज का टॉपिक है। यस, इट इज़ क्रैब मेंटालिटी। क्या होती है क्रैब मेंटालिटी? दोस्तों, एक बाल्टी में अगर आप 8-10 केकड़े यानी कि क्रैब्स अगर रख देते हैं, पानी से भरा टब है और 8-10 केकड़े उसमें रख दिए जाए, तो आप देखेंगे कोई एक केकड़ा उनमें से ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो उस बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सडनली आप ये भी देखेंगे कि बाकी के बचे 9 जो क्रैब्स हैं, वो तुरंत उसे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, वो उसे नहीं जाने देंगे बाहर। यही होती है क्रैब मेंटालिटी, और ये इंसानों में भी पाई जाती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक मेंटालिटी है। और दोस्तों, मैं ये भी समझता हूँ कि कई जड़ों में से एक जड़ क्रैब मेंटालिटी ही है, जो कि दो इंसानों के बीच दूरियां पैदा कर देती हैं। आपने कई बार सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि भाई वो तो बड़ा आदमी हो गया है, अब तो वो हमें पूछता ही नहीं है, ही हैज़ बिकम इगोइस्टिक। ऐसा क्यों? अब जो बड़ा आदमी हो चुका है, वो शायद उस दौर से गुजरा होगा, वो ऐसे कई क्रैब मेंटालिटी से ग्रसित लोगों से मिला होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अब देखिए, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, फोकस है, अपने काम के प्रति वफादार है, एंड उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। वहीं पर्सन बी है, वो भी अपने काम के प्रति वफादार है, मेहनती है, बट उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अब वो नेगेटिव वाइब्स किस लिए आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि पर्सन बी जो है वो ये नहीं चाहता है कि पर्सन ए एक सक्सेसफुल इंसान बने। वो
जो पर्सन ए है कभी भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पर्सन बी उसे नीचे लाने की कोशिश करता है। वही जो मैंने आपको बताया क्रैब मेंटालिटी में क्रैब्स क्या करते हैं। अब आप एक बार मुझे बताइए, जो इंसान स्ट्रगलिंग फेज में टाइप बी के पर्सन से काफ़ी मिल चुका हो और उनकी मेंटालिटी को बखूबी जानता हो, क्या वो सक्सेसफुल इंसान जो ए है, जो बाद में सक्सेसफुल बन जाता है, क्या वो बी जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहेगा? शायद नहीं। क्यों रखेगा वो? जब उसने अपने स्ट्रगलिंग डेज में बी टाइप के इंसानों को इग्नोर किया, तो सक्सेसफुल बनने के बाद उनके साथ क्यों रिश्ता रखेगा? वो सक्सेसफुल बनने के बाद भी उन्हें इग्नोर करेगा। एंड ये जो बी टाइप के इंसान होते हैं, ये पहले तो क्रिप करते ही हैं, पहले तो लेग पुलिंग करते ही हैं एक ही, बट जब वो ए सक्सेसफुल बन जाता है तो बनने के बाद भी करते हैं। बनने के बाद भी वो उनको बोलते हैं कि भाई तू तो बदल गया है, तू इगोइस्टिक हो गया है, बड़ा आदमी हो गया है। क्यों? क्या कारण है ऐसा कि हम दूसरे की खुशी में शरीक नहीं हो सकते? हमें होना चाहिए। अगर कोई बढ़ते हुए आपको दिखे तो अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसके लिए तालियां तो बजा सकते हैं कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। बट नहीं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी लेग पुलिंग करेंगे, बिकॉज हम वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अगला भी वो काम करे। मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस। ये क्रैब मेंटेलिटी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो दोस्तों, ए जो है हमेशा ही घिरा रहता है बी टाइप के लोगों से। वो बी टाइप के लोग जो हमेशा ही उसकी लेग पुलिंग करते हैं और एक तरह की टॉक्सिक मेंटेलिटी के साथ जीते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि ए आगे बढ़े। अगर हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कैसे अपने काम को फोकस में रख के आगे बढ़ें, तो अब हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कहीं बी की तरह ना हो जाएं, बिकॉज आप पे भी वार करता रहेगा। यू हैव टू बी ऑलवेज ए, डोंट बी अ बी। अब बी आप पे वार करता रहेगा तो आपको उसे क्या करना है? उसे सिंपली इग्नोर करना है और अपने काम के प्रति वफादार रह के, फोकस्ड रह के आगे बढ़ते रहना है। कई बार लाइफ में क्या होता है दोस्तों कि आप भी बी के साथ उलझना चाहते हैं कहें, या फिर आप भी बी के साथ चाहे अनचाहे उलझ जाते हैं। उससे बचें। देखिए, बी का तो काम ही यही है, वो टॉक्सिक मेंटालिटी वाला इंसान है, वो आपको इन सब चीज़ों में उलझाएगा ही ताकि आपका ध्यान भटके। एंड यू ऑलवेज नो कि नेवर इंडल्ज इन अ फाइट with a person who is having a toxic mentality, or simply say who is an idiot. Now why? First he will bring you down to his level and then he will beat you with the experience and आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ पे खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। और जब भी आपने अपने आप को हारा हुआ महसूस किया होगा तो आप ये देखते होंगे कि आप काम के प्रति फोकस आपका जो है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, आपका हार्डवर्क करने का मन नहीं करता है। तो इंडल्ज ही क्यों होना फाइट्स में? ऐसी टॉक्सिक मेंटालिटी वाले लोगों के साथ आप दूरी ही बनाए रखें। हाय हेलो चल रहा है, चलने दीजिए, बट कोई भी तरीके का विवाद ना करें। सो फ्रेंड्स, फॉर बी मेरा सजेशन ये रहेगा, प्लीज स्टॉप द स्क्रैप मेंटालिटी विच सेज इफ आई कांट हैव नीदर कैन यू। यू नो, आपको ये पता होगा कि अगर बी ऐसी मेंटालिटी रखता है तो उसका खुद का भी नुकसान है। क्या नुकसान है? बिकॉज इफ बी होल्ड्स अ पर्सन डाउन, सो बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज़ टू रिमेन डाउन। मुझे किसी को अगर नीचे
पकड़ के रखना है, नीचे खींचना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसके नीचे ही हूं ना अभी भी, मैं उससे ऊपर तो नहीं बढ़ सक रहा हूं। तो छोड़ दें क्रैब मेंटालिटी, ए को अपना काम करने दें, बी को अपना करना चाहिए। कितना पीसफुल रहेगा अगर दोनों एक साथ काम करें। इस क्रैब मेंटालिटी की वजह से, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। सो जस्ट लीव दिस असाइड। एंड फॉर ए, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा फेस करना पड़ता है तो इसका भी मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि सिंपली इसका आंसर है जस्ट अवॉइड, गिव देम अ स्माइल एंड मूव अहेड, बिकॉज what I want to say is that cutting them off is only helping you in losing a traitor and not a friend. आप सिर्फ एक ट्रेटर लूज कर रहे हैं, फ्रेंड नहीं। सो फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ दिस क्रैब मेंटालिटी। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगेन आपके पास एक नया वीडियो लेके आऊँगा नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।